विदाई दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री, आईएएस, पीसीएस और लगातार कई साल तक कलेक्टर के पद पर काबिज रहने वाला एक ऐसा इंसान जो जननेता भी था, राजनेता भी था और राजनीति के जो गुर वो जानता था उसका अंदाजा कोई लगा भी नहीं सकता था। जी हां, बात कर रहे हैं अजीत जोगी की, जिन्होंने कल अंतिम सांसें ली। इस दुनिया को वो अलविदा तो कह गए, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए वो कभी अलविदा नहीं कह गए। वो हमेशा रहेंगे, वो सदा रहेंगे। रुक करेंगे वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी का। राम अवतार जी, ये बेहद दुखद क्षण है क्योंकि अंतिम विदाई देना है प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री को। जाहिर सी बात है, सभी आंखें नम है, सभी का दिल बोझिल है। अंतिम विदाई देना बहुत कष्टकारी है कि ऐसे राजनेता को जो जननेता भी था। देखिए, अजीत जोगी जी कई मायनों में आदर्श थे। उनके कार्य जो पद्धतियां थी, वो जो आज युवा संघर्ष कर रहे हैं, जो युवा सपना पाले हुए हैं, जो अच्छा काम कर कर आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सबके लिए अजीत जोगी जी प्रेरणा के स्रोत थे। वो एक गरीब घर से आए थे, एक छोटे से गांव से आए थे और अपनी प्रतिभा के बल पर वो ऊंचाइयों को पाया। सांसद बने, विधायक बने, मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने, कांग्रेस के ही वो अनुसूचित जाति जनजाति सेल के इंचार्ज बने। तो कई ऐसे पद वो एक पढ़ाई के माध्यम से। भारतीय लोकतंत्र में ये कहा जाता है कि कोई भी जो राजा है वो राजा का बेटा ही राजा बनता, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में आज जो अपने अंदर की प्रतिभा है, जो संघर्ष कर सकता है, जिसके अंदर इच्छा शक्ति है, जो कुछ काम करने का जज्बा लेकर आया है, वो निश्चित तौर पर सफलता पा सकता है। ऐसे अजीत जोगी की जो जीवन काल से उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। अजीत जोगी जी एक तरफ प्रोफेसर थे, वो एक आरक्षित वर्ग से आते थे, परंतु आरक्षित वर्ग का लाभ कभी नहीं लिया। अपने अध्ययन के दौरान वो हर समय टॉपर थे, वो प्रोफेसर थे, वो आईपीएस थे, वो आईएएस थे, वो एक अच्छे राजनेता थे और उस सब से अच्छे वो एक अच्छे पढ़ने लिखने वाले थे। एक साहित्य के प्रति उनका प्रेम था। हर चर्चित किताबें, हर बड़े लोगों की किताबें वो हर समय पढ़ा करते थे। उन जो पढ़े हुए हैं उसको अध्ययनरत करते हुए वो उसको उदाहरण भी देते थे। तो ऐसे प्रतिभा धनी जो एक प्रशासनिक अनुभव था उनके अंदर, आप देखेंगे, क्योंकि वह एक आईएएस थे, आईपीएस थे, दोनों थे, तो प्रशासन के कामकाज की बारीकियों को समझते थे वो, कि किस तरह से प्रशासन को काम करना चाहिए, कैसे जमीनी स्तर पर हम आम जनता को फायदा पहुंचाने का काम कर सकते हैं। कैसे ज्यादातर ये होता है कि नौकरशाही जकड़ा हुआ होता है, नौकरशाहियों को जमीनी हालातों की जानकारियां नहीं रहती है। वो बंद कमरे में, एसी कमरे में वो फैसले लेते रहते हैं जो जन भावनाओं के खिलाफ होती है। ऐसे लोगों को अजीत जोगी के कार्य के अनुभव से समझना होगा, क्योंकि वो बहुत नीचे से ऊपर तक उठे थे। इसलिए गरीब का दर्द क्या होता है, जो बेरोजगार है उसका दर्द क्या होता है, आदिवासी वर्ग का क्या दर्द हो सकता है, हरिजन वर्ग का दर्द क्या हो सकता है, वो गरीबी क्या होती है, वो एक तरह से समझते थे। उस गरीबी को देखते हुए वो एक अपना अनुभव को बांटते थे प्रशासन के फैसले में। इसलिए उनके लिए गए फैसले आज छत्तीसगढ़ में एक बड़ा आधार होता है। छत्तीसगढ़ के विकास में, छत्तीसगढ़ की अधोसंरचना जो तैयार हुई है, उनके विकास में
एक उन्होंने नींव रखी थी, छत्तीसगढ़ किस तरह विकास होना चाहिए, नया रायपुर बनाने का सपना उन्हीं का था। जो एक प्रशासनिक कामकाज चलता है यहाँ पर प्रशासन को तैयार करने का, क्योंकि मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल बहुत कम था, कम अवसर मिला, परंतु छत्तीसगढ़ जो आज है उसकी अधोसंरचना जो तैयार हुई है, उस अधोसंरचना तैयार करने में बड़ी भूमिका और बड़ी सोच अजीत जोगी की रही है। तो वो एक उसके अनुभव का फायदा बाद में रमन सिंह को 15 साल तक हुआ है। उनके बनाए हुए प्रशासन के कामकाज के तरीके में ही रमन सिंह 15 साल चलते रहे और सफल हो गए। तो एक प्रशासनिक दक्षता, प्रशासन का अनुभव उनके पास बहुत ज्यादा और काबिले तारीफ था। बिल्कुल। तो अजीत जोगी जी ने जिस अनुसार से गरीबों की बात की, वो एक छत्तीसगढ़ का जो छत्तीसगढ़ियावाद का नारा है, छत्तीसगढ़ में स्थानीय हितों की बात है, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की बात है, उन गरीबों की बात है, उनकी योजनाओं को कैसे लाया जाए, वो ये समझते थे। छत्तीसगढ़ की जो तासीर क्या है, छत्तीसगढ़िया क्या चाहता है, छत्तीसगढ़ की राजनीति कैसी होनी चाहिए और छत्तीसगढ़ का प्रशासन कैसा चलना चाहिए, और छत्तीसगढ़ जो छत्तीसगढ़वाद बना है वो उपेक्षा के दंड से छत्तीसगढ़ बना है। उस उपेक्षा के छत्तीसगढ़ को कैसे विकास के रास्ते पर ले जा सकते हैं, कैसे वो आगे बढ़ाए जा सकते हैं, सब चीज उनके सोच में, उनकी लेख में, उनके फैसलों में अजीत जोगी के दिखता रहा है। और वो अजीत जोगी एक तरह से वो हमारे बीच नहीं है। हमें ऐसे ही राजनेता की जरूरत है जो छत्तीसगढ़ का बेहतर विकास कर सकता हो, वो और अच्छे रास्ते में ले जा सकते हो। मानव जीवन में हर आदमी के दो पहलू होते हैं, कई मानव स्वभाव होता है, उनके अंदर कई कमजोरियां होती है, उनके अंदर भी कमजोरी थी। लगभग जातिवाद की जो उनकी सुर्खियों में बना रहा, हर समय वो आदिवासी है या नहीं है। वो एक कई ऐसे फैसले थे, जबकि हत्याकांड के फैसले थे, कई ऐसे फैसले जो उनके विवाद में बना, उनके फैसले, उनके रणनीतियां ही उनको कभी कभी परेशानियों में डालता रहा है। पर तो हारे नहीं, कभी रुके नहीं, कभी फैसले लेने में हिचकिचाहट नहीं दिखाई, कभी ये नई शब्द उनके अंदर नहीं था। वो चाहते थे हर असंभव को संभव बनाने की कोशिश के लिए रणनीतियां बनाने। राम अवतार जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जो कुछ भी आपने कहा जोगी के बारे में, आज पूरा प्रदेश यही महसूस कर रहा है, दरअसल याद कर रहा है। अत्यंत गरीब परिवार में जन्म लिया था उन्होंने, और इस गरीब परिवार से लेकर के एक प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर सफर तय किया। पहली बार जब उन्होंने किसी कलेक्टर को देखा था तो लोगों को सैल्यूट करते हुए देखा था, और उन्हें जब ये पता चला था कि ये कलेक्टर है, तभी उन्होंने ठान लिया था कि वो भी ऐसे ही बनेंगे। और उनके नाम ही अभी तक अगर देखा जाए देश में रिकॉर्ड है सबसे लंबे समय तक आजाद देश का कलेक्टर बने रहने का। और साथ ही साथ उनके नाम कई ऐसे रिकॉर्ड हैं, स्टाम्प पेपर पर वो वचन पत्र देते थे। एक ऐसा जन नेता जो कह देता था वो करके दिखा देता था। ऐसे नहीं आंखें नम है हजारों हजार लोगों की। रुक करेंगे मरवाही का। हमारे मरवाही संवाददाता अखिलेश नामदेव हमारे साथ हैं। अखिलेश, वो तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, हमें जो दिखा पा रहे हैं, वो सबूत है कि ये जन नेता था जो आज रहा नहीं लेकिन लोगों के दिलों में रहेगा। एक बड़ा ही अजीब सा संयोग कहें कि उनके मृत्यु की तारीख और जन्म की तारीख एक ही है। 29 अप्रैल 1946 को जन्म लिया और 29 मई 2020 को उनका निधन हुआ। एक संयोग है, बहुत सारे संयोग अपने अंदर समेटे हुए थे। वो लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उन्हें कैसे आज याद कर रहे हैं अंतिम विदाई देते हुए? देखिए अनीता जी, ये इलाका पूरा अगर कहें भारत के पटल पे है तो कहीं न कहीं अजीत जोगी का एक बड़ा नाम जुड़ता है, जिसके कारण ये भारत के नक्शे में एक छोटे से कस्बे को याद किया जाता है। ये मरवाही पेंड्रा गौरेला का इलाका है, जहाँ की भूमि पे, जहाँ की मिट्टी पे अजीत जोगी ने जन्म लिया। अजीत जोगी वो प्रतिभा रही है जो शुरू से ही प्रतिभाशाली रहे। जब यहाँ जन्म लिया उन्होंने अपने जब से पढ़ाई की उन्होंने तो टॉप में रहे। वो जिस भी पढ़ाई को किया, जिस भी संकल्प को लिया उसको पूरा किया, और कहीं न कहीं इस बात को लेके आज वो जिस मुकाम पे पहुंचे हैं। और उसके बाद आज अंतिम सांसें जब कल उन्होंने निकाह में लिया है, उसके बाद ये हुआ कि आज उनकी अंतिम विदाई का क्षण चल रहा है। यहाँ उनके गृह निवास से हमने बाहर खड़े हुए, अंतिम
दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को लगभग 2:30 से 3 बजे तक लाया जाएगा। ये इलाका पूरा सन्न है, इस घटना को लेकर स्तब्ध है और कहीं न कहीं इस क्षेत्र की जनता ने अपने मसीहा को खोया है। अजीत जोगी इस इलाके में रमिया के नाम से जाने जाते थे। वो खुद अपने आप को मरवाही की जनता को, पेंड्रा गौरेला की जनता को अपने आप को कमियां कहा करते थे। तो इस बात को लेके आज मरवाही की जनता स्तब्ध रो रही है। और एक विशेष बात अजीत जोगी के लिए अगर कहें कि अजीत जोगी राह चलते किसी भी उस व्यक्ति को नाम से पुकारते थे जो उनसे अंतरंग संबंध रखा और वो किसी भी बात को वो अंदर मर्म तक ले जाते थे। कोई भी समस्या उन तक पहुंचती उसको इमीडिएट किसी भी स्तर की समस्या होती थी वो उसको तुरंत सॉल्व करने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति थे। इसी कारण आज अजीत जोगी अगर हम सबके बीच नहीं है तो लोग जन आदमी अश्रु बहा रहा है। उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। हालांकि खुद अमित जोगी ने कोरोना से चलते हुए लॉकडाउन का पालन करके अंतिम दर्शन की बात कही है, परंतु उस भीड़ को रोक पाना, उस जनमानस को रोक पाना बड़ा कठिन जान पड़ता है। पुलिस प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्था की है, उनके अंतिम दर्शन के लिए तैयारी पुख्ता कर रखी है, परंतु मुझे नहीं जान पड़ता कि कोई भी तैयारियां उनके दर्शन के लिए को रोक पाएगी अंतिम दर्शन के लिए। जी अनिता। बिल्कुल अखिलेश, उनके अंतिम दर्शन रायपुर में भी किए लोगों ने, नेताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने, तमाम पार्टी के नेता वहां पर जुटे थे। लेकिन मरवाही की बात करें, अंतिम संस्कार होना है, कौन कौन से पार्टी के कौन कौन से दिग्गज वहां पर पहुंच रहे हैं? आज वरिष्ठ नेता कौन कौन से पहुंच रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की आने की सूचना है, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की आने की सूचना है, नेता प्रतिपक्ष जो है पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की आने की सूचना है, टीएस सिंहदेव की आने की सूचना है, उनके पसंदीदा मंत्री रहे, उनके चेलक के रूप में जाने वाले कमाची लखमा आने की सूचना है और ज्योत्सना महंत जो है सांसद है उनकी आने की सूचना है। तो काफी वीआईपी यहाँ आज आने की सूचना मिल रही है और प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्था की है उनके यहाँ लाने के लिए, उनकी रखने के लिए। परंतु मरवाही की जनता, यहाँ कोई नेता नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, यहाँ कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं है, सब एक जनमानस की तरह उनके दर्शन के लिए उमड़ने वाला है और इसके लिए प्रशासन पूरा चाक चौबंद व्यवस्था किया है। परंतु देखना ये होगा कि क्या अंतिम समय में वो सब लोगों को प्रशासन अपने इस दर्शन से रोक पाएगी। जी बिल्कुल। तो ऐसे समय में जबकि कोरोना का महामारी का ये संक्रमण काल चल रहा है, हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे होने वाले हैं अंतिम विदाई देने के लिए अपने नेता को, अपने जननायक को। ऐसे में बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए भी है कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, हालांकि ये बेहद मुश्किल है। तो करेंगे रायपुर का दीपक विश्वकर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ है। दीपक, अंतिम विदाई की घड़ी आ गई है, अंतिम संस्कार होने वाला है और ये बेहद दुखद घड़ी है। दीपक, ऐसा क्षण जिसकी कल्पना शायद किसी ने तब भी नहीं की थी जब वो जिंदगी की जंग लड़ रहे थे, लेकिन जी ये कार्यकर्ता अजीत जोगी के अंतिम दर्शन के लिए आए हैं और आप समझ सकते हैं। देखिए, ये देखिए, एक बार देखिए, ये देखिए अजीत जोगी के दर्शन एक बार मिल जाएं। अजीत जोगी के दर्शन के लिए ये लोग सिमगा यहाँ पर जमा हुए हैं। गाड़ी का गेट खुलवाया गया और गेट खुलवाने के बाद यहाँ अजीत जोगी के एक बार दर्शन हो जाए, अजीत जोगी की एक झलक पाने के लिए इस सड़कों पर धूप है, उसके बावजूद अजीत जोगी की एक झलक पाने के लिए यहाँ जमा है और नारे लगा रहे हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा अजीत जोगी तेरा नाम रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से अजीत जोगी को याद करने के लिए, नमन करने के लिए सबकी आंखों में आंसू हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सब अजीत जोगी को याद कर रहे हैं, सब अजीत जोगी के एक झलक पाना चाहते हैं, सब अजीत जोगी के दर्शन करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक चीज साफ है कि अजीत जोगी के दर्शन हो जाए, अजीत जोगी से मुलाकात हो जाए। कहीं ना कहीं एक चीज साफ है, अजीत जोगी से बात हो जाए, अजीत जोगी से मुलाकात हो जाए। और देखिए काफिला, देखिए कितना लंबा काफिला ये निकला है। ये काफिला कहीं ना कहीं अजीत जोगी को लेकर, उनके पार्थिव शरीर को लेकर जा और देख रहे हैं हम पहुंचेगा। और मरवाही जाने के बाद वहाँ देखिए, तस्वीरों को देखिए आप, तस्वीरों से पता लग जाएगा कितना बड़ा काफिला है जो अजीत जोगी को लेकर जा रहा है। और अनीता जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अलग अलग जगह पर गाड़ियां रुकती हैं, वहाँ भीड़ है, भीड़ को व्यवस्थित कराने के लिए पुलिस है, प्रशासन है जो अपनी गाड़ियों से उतरता और उतरने के बाद
सीधा सीधा लोगों को हटाने की कोशिश करता है कि लोग हैं हाथ जोड़ते हैं कि एक बार दर्शन कर लेने, उनकी शक्ल देख लेने दीजिए, एक बार फूल अर्पित कर लेने दीजिए। इससे एक चीज साफ हो जाती है कि अजीत जोगी बेशक छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे, बेशक 3 साल सिर्फ वो मुख्यमंत्री के पद पर रहे, लेकिन आज जिस तरीके से अजीत जोगी के लिए चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे नौजवान हो, सबकी आंखों में आंसू है, तो इससे एक चीज साफ है कि अजीत जोगी ने किसी न किसी के लिए कुछ ऐसा किया है जो अजीत जोगी को याद कर रहा है, जो अजीत जोगी से एक बार उनके अंतिम दर्शन करना चाहता है, उनकी एक झलक पाना चाहता है, उनसे मिलना चाहता है। क्योंकि देखिए ये काफिला ये बता रहा है 16 साल से व्हील चेयर पे थे, 16 साल से व्हील चेयर पे रहने के बाद भी अगर आज अजीत जोगी के लिए ये हुजूम उमड़ा है तो कहीं ना कहीं उन्होंने आदमी कमाया है, कहीं ना कहीं उन्होंने व्यक्ति कमाया है। जिस तरीके से मैं अभी सीनियर पत्रकार राम अवतार तिवारी जी को सुना तो उन्होंने कहा कि जो भीड़ होती है, भीड़ में जिस तरीके से वो याद रखते हैं कि ये व्यक्ति है, ये इसका नाम ये है, जो भी हो हरिया कालू मालू हर व्यक्ति को याद रखते हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। यही बात है, इसी बात को सिर्फ जहन में सबको बिठाना चाहिए कि आखिरी वक्त जिंदगी के बाद कुछ भी नहीं रह जाता साथ, अगर रह जाता है तो वो यही रह जाता है व्यक्ति को कमाना, व्यक्ति के दिल में अपनी जगह बनाना, और यही दिल में जगह बनाई थी अजीत जोगी में। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज क्या वो हमेशा दिलों में विद्यमान रहेंगे, हमेशा वो बने रहेंगे। पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, पहले दिन से, यानी प्रदेश की नींव उन्होंने पहले दिन से रखी, और जो नींव रखी दीपक, उसी पे पूरा छत्तीसगढ़ आज खड़ा है। और ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये तस्वीरें वाकई में इस बात को पुष्ट करती है जो अमित ने कहा अपने पिता को खोने के बाद, कि मैंने सिर्फ अपना पिता नहीं खोया, पूरे छत्तीसगढ़ ने अपने पिता को खो दिया है। ये तस्वीरें बयां करती हैं दीपक। जी बिल्कुल सही कहा। देखिए छत्तीसगढ़ अगर आप 20 साल का हुआ है, रमन सिंह ने जो 15 साल काम किया था, उससे एक चीज साफ हो गई है कि 15 साल का रोड मैप बना के दिया था अजीत जोगी ने 3 साल के अंदर, और वो रोड मैप ही था। अभी हम जहां शिमला में रुके थे, उन्होंने बहुत बड़ी बात बताई वहां के ग्रामीणों ने कि हमारे यहाँ पानी की बहुत व्यवस्था नहीं थी, पानी को लेकर लगातार सूखा पड़ता था, मई जून में स्थिति बहुत खराब थी। लेकिन जब अजीत जोगी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बावड़ियां बनवाई, उन्होंने नदी नालों को सिंचित करवाया, उन्होंने हमारे लिए पानी की व्यवस्था की। तो आप समझिए, जो व्यक्ति लगातार राजनीति में रहते हुए लेकिन किसी पद पे न रहा, उसके बावजूद अगर उसने काम किया तो आज उसको याद करने के लिए यहाँ लोग आए हैं, और याद करने के बाद उसके लिए अश्रु बहा रहे हैं, उसके लिए आंसू बहा रहे हैं, उसकी एक झलक पाना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं। तो ये अजीत जोगी की काबिलियत थी, और ये अजीत जोगी की काबिलियत ये बताती है कि अजीत जोगी की कार्यशैली, अजीत जोगी की कार्यक्षमता, अगर उसने किसी के लिए कुछ किया है तो कहीं ना कहीं उसको याद रखा जाता है, और याद रखने के बाद उनके लिए वो आंसू बहाना, वो मिलना, एक झलक पाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अजीत जोगी के लिए अगर आज लोग सड़कों पर हैं, लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, एक झलक पाना चाहते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अजीत जोगी ने जो उनके लिए किया है, उनकी एक झलक पालें, अपने उस मसीहा की एक झलक पालें कि हमारे लिए उसने कुछ किया था, आज उससे एक बार दोबारा मुखातिब हो जाएं। बिल्कुल दीपक, चाहे धान खरीदी का बड़ा निर्णय हो जो मील का पत्थर साबित हुआ, और आज अगर देखा जाए तो किसानों के लिए अगर जोगी ने जो कुछ भी किया है, या फिर आदिवासियों के लिए जो कुछ भी जोगी ने किया है, यही वजह है कि आंखों से आंसू आ रहे हैं, क्योंकि ये उनका नेता था जो सिर्फ उनके लिए जीता था। और यही वजह है कि जो वादे करता था वो वादे पूरे करके दिखाता था। सुबह वादे हुए और शाम तक वो वादे पूरे हो जाते थे। बने रहिएगा दीपक, हम आपके साथ इस सफर पर लगातार बने रहेंगे। अंतिम संस्कार होना है, अंतिम विदाई जोगी को देना है। ये बेहद बोझिल घड़ी है, इसे संभाल पाना सिर्फ परिवार वालों के लिए नहीं, किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक जननेता चला गया और ये क्षति पूरी नहीं की जा सकती, इस क्षति की पूर्ति नहीं है। राम अवतार जी, देखिए अजीत जोगी जी ऐसे नेता थे तो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले भी और छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ में उनकी एक अपनी कर्मभूमि, वो क्योंकि यहाँ पैदा हुए थे, परंतु उसके पहले वो राजनीति में आ गए थे। मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के समय अगर राजनीति वो यहाँ का करते थे,
देवभोग के हीरा खदान का मामला हो, वो हीरा खदान में किसको दिया जाए, वहां के आदिवासियों को कैसे उसका फायदा हो ऐसी नीतियां बने, वो सरकार की लड़ाई लड़े। तेंदुपत्ता श्रमिकों को उनका हक मिले, उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, वो उसकी लड़ाई अर्जुन सिंह के साथ मिलकर फिर बाद में मुख्यमंत्री बनकर उन नीतियों को, फैसलों को उनके उन गरीबों के हक में करने की कोशिश किया उन्होंने। देखिए, ऐसा माना जाता है कि भारत में 3 पद महत्वपूर्ण होते हैं, प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के और कलेक्टर के। तो अजीत जोगी जी ऐसे आदमी थे, ऐसे व्यक्ति थे जो 2 पदों में रह गए, डीएम, कलेक्टर और मुख्यमंत्री। तो उन्होंने पावर का इंजॉय भी किया। बिल्कुल, तो कई पद पर काबिज रहे और हर पद पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने जिम्मेदारी निभाई। रुक करेंगे दीपक का लगातार ये काफिला जो अंतिम सफर की ओर अग्रसर है, उस काफिले के साथ हमारे संवाददाता दीपक बने हुए हैं। दीपक, ये अंतिम सफर है जोगी का, इस अंतिम सफर में वो सभी साथ हैं जो उनके साथ हमेशा थे और वो उनके लिए हमेशा रहे और हमेशा रहेंगे भी दिलों में। बिल्कुल 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 अनीता जी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये है कि अजीत जोगी ने जब उनका एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद 16 साल तक जिस कार में सफर किया, जिस कार में तमाम चुनावी रैलियां की, जिस कार में दूर गए, बस्तर के सुदूर अंचल हो, चाहे मरवाही की बात हो, पूरे छत्तीसगढ़ का दौरा किया, चाहे वो चुनाव हो, चाहे किसी से मिलने जाना हो, चाहे किसी की बर्थडे पार्टी हो, चाहे किसी की अंत्येष्टि हो, तमाम जगह जिस गाड़ी से दौरा किया, आज जब उनकी मृत्यु हुई है तो अपने जो उनका शरीर है वो उसी कार में आज मरवाही जा रहा है। ये तो बहुत बड़ी बात है कि अजीत जोगी जिस कार में 16 साल तक सफर करते रहे, जिस कार में उनकी, क्योंकि ये कार स्पेशली उन्हीं के लिए बनाई गई थी, जिसमें पीछे बेड होता था और पूरा एसी का व्यवस्था किया गया था, एक रूम टाइप का बनाया गया था, क्योंकि अजीत जोगी ज्यादा देर बैठ नहीं पाते थे व्हील चेयर के अलावा। तो अगर कहीं दूर जाना होता था, अगर बस्तर या कहीं दौरा करना होता था, तो अजीत जोगी इसी कार के माध्यम से जाते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब अजीत जोगी दौरा करते थे, हमें याद है टी.एस. सिंहदेव की माता जी की मृत्यु हुई थी, उस समय भी अजीत जोगी इसी कार से अंबिकापुर, सरगुजा के लिए रवाना हुए थे। काफी लंबा सफर, काफी दूरियां, कई मीलों की दूरियां उन्होंने इस कार से तय की थी। और आज जब अंतिम यात्रा पर अजीत जोगी निकले हैं तो वो इसी कार से निकले हैं, वो इसी कार से निकले हैं। और इसी कार से निकलने के बाद अगर आज देखिए लोगों का जमावड़ा यहाँ भी सैल्यूट करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जहां लोगों को लग रहा है कि अजीत जोगी की गाड़ी रुक सकती है, वो वहां पर अजीत जोगी के दंशर के जमा हुए हैं और एक झलक बस अजीत जोगी की मिल जाए, एक बार अजीत जोगी दिख जाए किसी तरीके से, इसको लेकर कहीं ना कहीं आज अजीत जोगी की एक झलक के लिए रोड पर लोग जमा है, जिसके लिए काम किया है वो भी और जिसके लिए नहीं वो भी, क्योंकि अजीत जोगी ने अपने 3 सालों के कार्यकाल में इतना कुछ किया है तमाम लोगों के लिए। अगर उनसे बात की जाए, अगर उनके साथ बैठा जाए तो तमाम किस्से कहानियां उनके पास है। और देखिए जिस गाड़ी से आज वो गुजर रहे हैं, वो अंतिम दर्शन के लिए जिस गाड़ी से गुजर रहे हैं, ये वही कार है जिससे उन्होंने मीलों का फासला तय किया छत्तीसगढ़ के अंदर। अगर आज जोगी कांग्रेस की पार्टी बनाई, उसमें जो चुनाव लड़े, उस चुनाव में लड़के जो सीट हासिल की, बीएसपी के साथ गठबंधन करने के बाद जो सीट हासिल की, उसमें भी कहीं ना कहीं अगर जो विजय पताका उन्होंने फहराया तो कहीं ना कहीं एक गाड़ी से उन्होंने सफर तय किया और आज अंतिम यात्रा में वो यहाँ पहुंचे। तो इससे एक चीज साफ है कि अजीत जोगी ने मेहनत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और आज अजीत जोगी का जो नाम लिया जाता है, अजीत जोगी को जो जाना जाता है, अजीत जोगी की जो छत्तीसगढ़ में पहचान है, वो इसी सब वजह से है। वो साफ साफ कहते थे, मैं सपनों का सौदागर हूँ, मैं सपने बेचता हूँ। हमें याद है जब उन्होंने छत्तीसगढ़ बनने के बाद शपथ ली थी तो उन्होंने कहा था, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, मैं विधि द्वारा स्थापित सभी कार्यों को करूंगा। और साथ में उन्होंने एक लाइन कही थी, मैं सपनों का सौदागर हूँ, मैं सपने बेचता हूँ। तो आप समझ सकते हैं जब इस तरह की बात एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते समय इस तरह की बात करता है, तो आप समझिए कि इस तरह की बात वही आदमी कर सकता है जो हर चीज जानता है, हर चीज समझता है, हर चीज की समझ रखता है। क्योंकि अजीत जोगी ने प्रशासनिक पहलू देख लीजिए, इंजीनियरिंग का पहलू देख लीजिए, पुलिस का पहलू देख लीजिए, हर चीज में महारत हासिल की, हर चीज में अव्वल थे। ये तमाम चीजें अजीत जोगी के खाते में जुड़ती है। बिल्कुल दीपक, और जिस सड़क पर आज अंतिम यात्रा की ओर वो रवाना है, अग्रसर है, जाहिर सी बात है उन्हीं सड़कों को कभी सपना देखा था कि चांदी की सड़कें वो बनवाएंगे। हालांकि उनका सपना वो पूरा नहीं हुआ,
लेकिन उनके इस जज्बे से पता चलता है कि वो छत्तीसगढ़ को किस जगह ले जाना चाहते थे। छत्तीसगढ़ का पहला राज्य बनने के बाद पहले मुख्यमंत्री बने तो जो आंखों में उन्होंने सपना संजोया था, बहुत हद तक राम अवतार जी उसे सच भी साबित किया। आज यही वजह है कि छत्तीसगढ़ बहुत ज्यादा विकास कर चुका है। उन्होंने जो कुछ भी नींव रखी थी, उस नींव से ऊपर जो इमारत खड़ी की गई, जो इबारत बनाई गई, वो बेहद मजबूत अगर है तो वो जोगी की वजह से है, उनकी नीतियों की वजह से है। देखिए, आपने कहा कि चांदी की सड़क, हाँ, अजीत जोगी जी ने ऐसे कहा था। उनका कहना था छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ छत्तीसगढ़ है। यहाँ हीरा, सोना, बॉक्साइट, कोयला, हर चीज है। पूरे भारत का एक बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ में है। यहाँ जो गर्भ में है, उस गर्भ को निकालकर अगर उसके लिए नीति बनाकर अगर उनको समुचित तरीके से दिया जाए तो छत्तीसगढ़ को इतना राजस्व मिलेगा कि हर व्यक्ति यहाँ संपन्न होगा। सड़कें चांदी की सड़क बन जाएगी, इतना पैसा है, ऐसा वो कहते थे। तो उनका इसीलिए यहाँ पर निकलने वाले हीरा, सोना, बॉक्साइट, कोयला, उस सब का यहाँ के लोगों पर अधिकार है। यहाँ समुचित उसका उपयोग हो, उसका दोहन ना हो, ये वो बात कहते थे। और इसके लिए दीर्घकालीन प्लान बनाकर काम करने की आवश्यकता पर उन्होंने जोर दिया। अगर कहीं इसी काम करे कोई भी सरकार तो छत्तीसगढ़ कभी गरीब नहीं हो सकता, छत्तीसगढ़ का आदमी कभी गरीब नहीं होगा, क्योंकि टैक्स से पैसे इतने ज्यादा मिलेंगे कि यहाँ पर विकास जो है वो समुचित तरीके से हो सकता है। तो इस दिशा में उन्होंने सोचा, इस दिशा में काम करने की उन्होंने प्रेरणा ली। तो ऐसे आदमी को जो छत्तीसगढ़ की तासीर को पूरी समझता हो, यहाँ की स्थितियों को जानता हो और उसका बेहतर उपयोग करने का उसके अंदर प्लान हो, तो वो अजीत जोगी थे। देखिए, एक और बात बताता हूँ। अजीत जोगी जी ने अलग पार्टी बनाई, अलग पार्टी जो कांग्रेस से अलग होकर, तो उन्होंने अपना नारा ही दिया कि यहाँ पर स्थानीय लोगों का हितों की बात होनी चाहिए, स्थानीय लोगों के विकासों की बात होनी चाहिए। यहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन है उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग होना चाहिए। यहाँ पर जो किसान है उनका उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, वो उचित मूल्य मिले उनके धान का, उनके गेहूं का, उनके अन्य जो लाख है उसका, तो कैसे हुआ जाए। तो उन्होंने अपने पार्टी के घोषणा पत्र में डाला। यहाँ की स्थानीय जो समस्या है वो लड़ाई करते रहे। आज इसीलिए जो खासकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दो वर्ग ऐसे हैं जो जोगी जी के भक्त हैं, जोगी जी के उस वर्ग में पैठ है। इसी पैठ के कारण चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों पार्टियां उससे डरा करती थी। ये जो वर्ग है वो जोगी जी के साथ है। जोगी जी के साथ एक बड़ा वर्ग होने के कारण वो वर्ग जो है जोगी जी को अपना भगवान मानता था। जोगी जी उनकी समस्याओं के लिए लड़ते थे। तो एक तरह से इसी आधार पर उन्होंने एक नई पार्टी भी बनाई कि इस वर्ग को साथ लेकर चलूं, एक पार्टी बनाऊंगा, उसका एक वोट का प्रतिशत रहेगा जो मुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मैं लड़ाई और संघर्ष को आगे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ियों को करूंगा। ये बातें कहते हुए अलग पार्टी बनाई थी। बिल्कुल। और तो उनकी समस्याओं को अपने शपथ पत्र में डाला और पार्टियों को, चाहे वो बड़ी पार्टी कांग्रेस हो, सत्तारूढ़, चाहे वो भाजपा हो, उन लोगों को ऐसे चीजों को बाध्य करती थी कि आप इन लोगों की बातों को अपने शपथ पत्र में डालें, आपके घोषणा पत्र में डालें और इन पर फैसला लें, नहीं तो जन आंदोलन खड़ा हो सकता है। इस वर्ग का विकास करना होगा। तो कहीं न कहीं वो वर्ग आज सड़कों में दिख रहा है। सड़कों में दिखने वाले ज्यादातर लोग ये अपने अजीत जोगी को अपना प्रतिनिधित्व मानते थे कि ये हमारे लिए, उन गरीबों के लिए, उन निचले तबके के लिए, उन जो संघर्षशील लोग हैं जिनको शासन की योजनाओं का या शासन के संसाधनों का सही तरीके से उनके हितों में खर्च नहीं हो रहा है, जो ऐसा मानते थे, वही वर्ग जोगी जी के साथ दिख भी रहे हैं। बिल्कुल राम अवतार जी, तो ये आदिवासी अंचल की अगर कहा जाए तो तासीर जोगी के अंदर बसी हुई थी, रची बसी इस तासीर की वजह से ही उनकी ऐसी छवि बनी
कि वो जहां खड़े हो जाते थे लोग उनके पीछे आ जाते थे, क्योंकि वो लोगों के लिए जीते थे। और आज यही वजह है कि ये हुजूम है, जहां जहां से ये अंतिम विदाई का सफर गुजर रहा है, लोग उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं, नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। ये जोगी